क्या हो गया तुम्हें? बस भी करो, माहौल को इतना उदास मत करो। माफी चाहता हूं दोस्तों, क्या करूं मैं, मेरा जहन वाकई उलझा हुआ है। मुझे तो अपने बेटे की याद आ रही है। बस 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 बस, अब फिर से शुरू मत कर देना। नहीं भाई, वापस जाने की कोई गुंजाइश नहीं। बस दरअसल मुझे बेटे की फिक्र होती है। वो मेरे साथ ही सोता था। मुझे क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर अपने बेटे से जाके मिलते क्यों नहीं? नहीं, मैं अपने बेटे से तब तक नहीं मिलूंगा जब तक तलाक नहीं हो जाती, क्योंकि मैं उसकी माँ का सामना नहीं करना चाहता, बल्कि देखना भी नहीं चाहता। तुम्हारी मर्जी। मैं अब जा रहा हूं दोस्तों, हर चीज के लिए शुक्रिया। कल ऑफिस में मुलाकात होती है। हाँ ठीक है भाई। आमिर, हाँ, उम्मीद है दोबारा जल्द मुलाकात होगी। कहा तो है कल मिल रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं तुम रुको, सलीम को तुम्हारी जरूरत है। चला जाऊंगा मैं। नहीं, ये थोड़ा उदास है तो बेहतर होगा अगर ये कुछ देर अकेला रहे। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। अच्छा सलीम, अभी मिलते आता हूँ हैं। मैं। वैसे तुम भाग रहे हो मुझसे? हाँ, फिक्र मत करो, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जान, वॉल्यूम जरा कम करो बेटा। ठीक है अम्मी। अच्छा, तो अंगूठी भी नहीं पहनी, किसी औरत की कोई तस्वीर भी नहीं है। जान, क्या तुम लेट गए हो? जी। इतनी जल्दी एक्सेप्ट भी कर ली। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शब्बा खैर। आपको अपने काम में कोई मुश्किल तो नहीं हो रही सर्दी की वजह से? नहीं, मेरे पास हीटर है, लेकिन आमिर साहब घर पर नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब आमिर साहब घर पर ना हो तो मैं अंदर नहीं जा सकती? नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ गई। क्या आपको बोला गया है कि परी साहिबा आए तो उन्हें अंदर ना भेजा जाए? मुझे किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। अगर आपने मुझे अंदर जाने दे दिया तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती। आप अपना काम जारी रखें। जी शुक्रिया। गुड नाइट। ये आखिर सुलेमान है कौन?
क्यों इसको बार बार कॉल करता रहता है? इसका नंबर ले लिया ना तुमने? हाँ हाँ ले लिया है मैंने। अब कॉल करो उसे और कहो कि मैं दिल बर्बाद कर रही हूँ। ठीक है, ये ले। ये बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैंने तुम्हें कितना फोन किया, तुमने उठाया नहीं। मैं थोड़ा मसरूफ थी। अच्छा, तो तुम मसरूफ थी। लगता है बहुत काम मिल गया है तुम्हें। सही, ऐसा ही है। मैं जानता हूँ तुम आजकल महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रही हो, खूब मजे कर रही हो। सारा माल खुद ही खा जाओगी क्या? सुलेमान को भूखा रखोगी? भूलना मत, तुम मेरे लिए काम करती हो। मैं तुम्हें काम ढूंढ ढूंढ कर देता हूं। जवाब दो मुझे, गूंगी हो गई हो क्या? अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूं। मैं तुम्हारे इस खूबसूरत से चेहरे को बिगाड़ दूंगा, समझी? वाह 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 वाह, मेरा तो गला खुश्क हो गया। मैं पानी देती हूँ आपको। नहीं नहीं रुको, मैं खुद जाकर पी लूंगा। ऐसा करो, इस कॉल को डिलीट कर दो और फोन को उसकी जगह पर रख कर आ जाओ ताकि उसको पता ना चले। जाओ। ठीक है। कैसी लड़की है ये? हमने किस लड़की को अपने घर में पनाह दे दी? कौन है वहां? कौन है वहां छुपा हुआ? बाबा! या मेरे अल्लाह, मेरी बाबा! मेरी कबर, या अल्लाह रहम करना। हाय मर गया मैं, हाय मेरी कबर। शुक्रिया, गुड नाइट। गुड नाइट। हामिद, ठीक तो हो ना तुम? अफसोस हो रहा है कि मुझे तुमसे वो बातें नहीं करनी चाहिए थी। तुमने तो दिल पर ही ले ली वो बातें। फिक्र ना करो, मैंने कुछ दिल पे नहीं लिया। ठीक हो, चलो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। खुशामदीद आमिर साहब। बहुत शुक्रिया। हामिद साहब, वो परी साहिबा आई थी। क्या वो घर में है? जी नहीं, जब उन्हें पता चला कि आप घर पर नहीं हैं तो वो चली गई। अच्छा
अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। हाय, बहुत दर्द हो रहा है। ओह या मेरे अल्लाह, आय 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 आय, बहुत दर्द हो रहा है। आय आय, शुक्रिया बेटी। ओए 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 ओए, आय आय हाय, क्या हुआ बाबा, आप गिर कैसे गए? मुझे लगा कि सीढ़ियों से कोई भाग रहा है, उसके पीछे जा रहा था। अंधेर में दिखाई नहीं दिया, पाँव फिसला और गिर गया। या मेरे अल्लाह। बाबा गिर गए हैं। क्या हुआ, आप ठीक तो है? क्या हुआ, किसी ने सर में आपको मारा? नहीं बेटा, मुझे लगा कोई घर में है, उसके पीछे जा रहा था। मैंने आवाज दी, वो रुका नहीं, मैं उसके पीछे जा रहा था। पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पाँव फिसला और गिर गया। गलतफहमी हुई होगी शायद। हाय, बाबा को शायद नजर का धोखा हुआ होगा। ठीक से कुछ नहीं कह सकता बेटा। मैं जाके दामला को देखती हूँ, वो शोर से जाग गई होगी। आय, हाय, क्या हॉस्पिटल ले चलूं मैं आपको? नहीं 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 नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है बेटा। मुझे यकीन है कोई तो था, उसे ही पकड़ने जा रहा था, लेकिन गिर गया मैं। रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, अल्लाह का शुक्र है, वरना पूरी जिंदगी बिस्तर पर गुजारता मैं। या मेरे खुदा। क्या आपने वाकई किसी को देखा था? हाँ ना बेटा, मुझे लगता है जरूर कोई था। तुम इन्हें पेन किलर ला के दे दो, इससे पहले कि दर्द ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है फरीदा? ठीक है। आमिर, वो जालसाज लड़की आखिरकार बेनकाब हो ही गई है। दिल भर की बात कर रहा हूँ, दिल भर की। परी, दरवाजा खोलो परी, दरवाजा। क्या हो रहा है? मैं जानता हूँ परी, दरवाजा क्या तुम अभी आई हो? दरवाजा खोलो परी। ये हो क्या रहा है? रुक जाओ, अभी दरवाजा मत खोलना। मैंने कहा उसे अंदर दरवाजा आने दो, खोलो, लोग मैं क्या जानता हूँ कहेंगे? अंदर। बेगम, रुक जाओ। परी, कहाँ है वो? आमिर, हुआ क्या है? तुम चाहती क्या हो परी? क्या चाहती हो? आमिर, क्या तुम्हें एहसास भी है कि वक्त क्या हो रहा है? खुदा के लिए मुझे कोई बताएगा कि यहाँ सब चल क्या रहा है? बेगम, तुम प्लीज जाकर सो जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। आधी रात को मेरे घर में घुसने की क्या जरूरत थी परी? मैंने अपनी फैमिली और घर से दूर रहने के लिए कहा था तुमसे। मुझे एक बहुत जरूरी काम था, इसीलिए गई थी। ऐसा क्या जरूरी काम था जो रात को इस तरह चोरों की तरह मेरे घर में घुस गई? बस बहुत हो गया, ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम मेरा यकीन नहीं करते, मेरी इंसल्ट करते हो। इस बात का मेरे घर आने से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, लेकिन अभी कुछ नहीं बताऊंगी जब तक खुद सच तक ना पहुंच जाऊं। हद होती है, मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। तो हो जाओ पागल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे तुम्हें नहीं पड़ा। या खुदा, मुझे सब्र अता फरमा, सब्र अता फरमा मुझे। वैसे मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ, आज तुम अपनी बीवी के साथ नहीं थे। अच्छा, तो तुम बैरन के कमरे में भी गई थी? नहीं, मैं नहीं गई, बस दरवाजे से झांक कर देखा। वो सुकून से सो रही थी। वैसे तुम कहाँ सो रहे थे? क्या तुम मेरे कमरे में सो रहे थे? मुझे याद कर रहे थे ना तुम, इसीलिए तुम वहां थे, है ना? परी, तुम्हारे बाबा कैसे हैं? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं उनको नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। आमिर, क्या तुम मुझसे डरते हो? मुझे तो लग रहा है तुम मुझसे डर रहे हो।
सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तकलीफ में हूँ और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हूँ। तुम जानते हो मैं पहले वाली परी नहीं हूँ। तुम्हारा डरना जायज है। बाज औकात तो मुझे खुद से भी डर लगता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कर सकती हूँ। मुझे वाकई डर लग रहा है परी। सच कह रहे हो? तुम्हें याद है तुम एविलेक में सांस रोक लेते थे? मुझसे मत डरो, मत डरो मुझसे। मुझे खोने के खौफ से डरो, क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझे वाकई खो दोगे। मैं ये नहीं कर सकता, वाकई में मैं ये नहीं कर सकता परी। इस तरह नहीं चल सकता, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी प्लीज। आमिर मत जाओ ना प्लीज। क्या आज तुम मेरे पास नहीं रुक सकते? आमिर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ प्लीज। मुझे अपना हाथ दो। अगर उसने तुम्हें मारने की कोशिश की तो तुम मुझे छोड़ रहे हो, तो क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर सकती हूँ जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया? परी, अपनी बहन और शौहर को तुमने मारा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। क्या भाई जल्दी चले गए? हाँ, जागी तो नहीं था वो। दिलबर फूफो इधर आए। ये लो आ गई। अरे आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। बिल्कुल। दिलबर, क्या तुम अब यहाँ पर एडजस्ट हो गई? हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ मैं। हम शॉपिंग करने चलेंगे, तुम्हारे लिए सब खरीद लेंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दिलबर, खुदा के लिए ऐसे मायूस मत हो तुम। उस लड़की की बातों ने इसे कितना परेशान कर दिया है। आप तो जानती हैं उसे, वो कितनी बेशर्म है। याद नहीं कराओ मुझे। उसके बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस औरत का कोई ज़मीर नहीं। मुझे लगता है वो इसी की मुस्तहिक है। और हाँ, उसके साथ आइंदा भी ऐसे ही करना चाहिए हमें। मुझे तो उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। जान? आपा? खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। आपा? आओ, मैं तुम्हें अपनी नई फूफी से खुश मिलवाती आमदीद। बहुत शुक्रिया बैरन, बहुत शुक्रिया। तो आज क्या कर रही हो? मसरूफ हो क्या? नहीं तो, मैं बस लड़कियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। ठीक है। क्या मैं जान को तुम्हारे पास थोड़ी देर छोड़ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, वो यहाँ खेलता रहेगा। कहाँ जा रही हैं? मैं एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। क्या आपका भी इस्तांबुल में कोई दोस्त है?
कल होटल में स्कूल की एक पुरानी दोस्त से मुलाकात हुई थी। उसने आज मुझे लंच के लिए बुलाया तो मैंने भी हाँ कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जॉन बोर तो नहीं होगा ना? वैसे मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। आप फिक्र न करें, बच्चे बोर नहीं होंगे। बेरिन, दरअसल मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। मैंने हल्के कपड़े पहने, मैं नहीं चाहती कि मुझे ठंड लग जाए। तुम्हें याद है हमने पिछले दिनों तुम्हारे लिए एक फर वाला कोट खरीदा था? क्या तुम मुझे वो दे दोगी? हाँ, क्यों नहीं, अंदर चलते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हेलो बेगम। हेलो परी, आवाज को क्या हुआ है? क्या अभी उठी हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल अभी उठी हूँ। ओह, कितना वक्त हो गया, मैं काफी देर सोई रह गई। तुम कहाँ हो? एक सेमिनार के लिए हेड ऑफिस जाना है मुझे। मैंने सोचा कि पूछ लूं तुम क्या कर रही हो। अच्छा ठीक है, बेहतर है कि तुम वापस सो जाओ, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। अच्छा बेगम, जब तुम गई थी तो क्या आमिर था यहाँ पर? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। क्या हुआ, क्या बात की तुमने? क्या तुम्हारा उससे मसला हल हो गया? नहीं, हमने बात नहीं की। वो अब भी मुझ पर यकीन नहीं करता, लेकिन मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। चलो, तुम्हें देर हो रही होगी, बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है मेरी जान, आराम करो, बाद में बात करते हैं। जी कहिए, तारुफ करवाएं अपना। आमिर हूं मैं, आमिर यलमास। मैं गेम डेवलपर हूं, शादीशुदा हूं और एक बेटी का बाप। 8 साल की है मेरी बेटी तामला। मेरा बचपन बहुत मुश्किल गुजरा है। माली मुश्किलात का सामना था, खानदानी मसाइल दरपेश थे, मगर मैंने उन सब पर काबू पा लिया। मैंने हमेशा जो कुछ भी करना चाहा अपने खानदान के लिए करना चाहा, हर चीज से ज्यादा अपनी फैमिली को समझा। मगर अब मुझे किसी और से प्यार हो गया है, और वो औरत वो बीमार है। यानी वो, उसके लिए सही अल्फाज क्या इस्तेमाल करूं, मगर वो नफ्सियाती है। अब जबकि मुझे भी उससे बहुत प्यार हो गया है, तो क्या मैं नफ्सियाती बन सकता हूं उसकी तरह? मैंने खुद को अपनी जिंदगी में इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया। यकीन कीजिए, मेरी जिंदगी आसान नहीं रही। मेरा पूरा बचपन, जवानी, ऐसा कोई दिन नहीं जो आसानी से गुजरा हो। बहुत मुश्किल था मेरे लिए। नया दिन क्या मुसीबतें लाएगा, यही फिक्र सताती रहती थी हमेशा। आसान नहीं था ये सब। भूख, गुर्बत और तन्हाई। बचपन में जब आप अकेले हो, कोई भरोसा करने वाला ना हो, कोई सहारा ना हो, जब आप किसी चीज से डरकर कांप रहे हो, आपको सीने से लगाने वाला कोई ना हो, लेकिन इन सब में से बदतरीन चीज पता है क्या थी? चाहने वालों की हिफाजत न करना।
मैंने तो उस वक्त ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरी बहन बहुत छोटी थी। बहुत मासूम थी वो। उसकी जिंदगी में प्यार की कमी को पूरा करना, उसकी हिफाजत करना इंतहाई मुश्किल था मेरे लिए। शायद अभी भी ऐसा ही हो। मैं इस एहसास को अपने दिल से नहीं निकाल सकता कभी। अब जबकि हालात बेहतर हो गए हैं, तब भी सो नहीं पाता। मेरा भाई कहता है कि देखो भाई, मुश्किल के दिन खत्म हो गए, अब तो सब ठीक हो गया है। पुराने दिन खत्म हो गए, अब शादीशुदा हो, एक बाप भी हो, एक बहुत प्यारी फैमिली है तुम्हारी। लेकिन नहीं, मेरे अंदर आज भी वही खौफ मौजूद है। बहुत डरता हूं मैं कि मुझसे मेरा सब कुछ छीन न ले कोई। ये जिंदगी कब बदल जाए, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। बस एक ठोकर लगने की देर होती है। जब आप बीमार हो जाएं और एक दिन काम पर ना जा सकें, तो आप खत्म, रोटी के टुकड़े के लिए भी तरस जाओगे। पूरा दिन भूखे पेट काम करना, लेकिन अपने बहन भाई के लिए खिलौने खरीदना जरूरी है। चंद पैसे कम होते थे, लेकिन आपको वो दुकानदार खिलौने नहीं देता था। उससे आपकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। नहीं देता था वो। जब आपकी जेब में पैसे ना हो, तो दुनिया आपको बहुत समझती है। उस वक्त मैंने तय किया कि मैं हर चीज अपने दम पर खरीद सकता हूं। हम में से कोई इतना मजबूत नहीं था, इसीलिए मुझे ही मजबूत बनना पड़ा। हमें किसी से रहमो करम की तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। मैंने यही किया, कामयाब हुआ। आमिर से आमिर साहब का सफर, सुकून का वक्त है ये। कोई ऐसी परेशानी नहीं है। जिंदगी ने जो कुछ भी छीना था, उसे वापस हासिल करने का वक्त है ये। जब मुझे लगता है कि अब मैं अपने खानदान को हर मुश्किल से बचा सकता हूं, उसी वक्त मैं उन्हें नजरअंदाज कर देता हूं। खुद से लड़ता रहता हूं, साकित हो जाता हूं। मेरा जहन, मेरा दिल कहीं और खो जाते हैं। मैं अपने खानदान को दुनिया के तमाम खतरात से बचाने में कामयाब रहा, लेकिन खुद से नहीं बचा सका मैं। बेटी को तकलीफ पहुंचा रहा हूं, उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहा हूं। ना चाहते हुए भी नहीं हूं उसका कसूरवार। हाँ, ये सच है कि मैंने उसे सड़क पर नहीं फेंका, लेकिन असल मायने में मैंने उसकी दुनिया छीन ली।
हालांकि मैंने वादा किया था कि उसे दुनिया की हर तकलीफ, हर मुसीबत से बचाऊंगा। अब मेरे पास हर चीज खरीदने की ताकत है, सारे जराए पास है मेरे। लेकिन जानती है उसके पास क्या नहीं है? घर। वो घर जो मैंने अपने हाथों से तबाह किया। मैंने उनके लिए एक महलनुमा घर लिया था जिसमें हम सब साथ रहते हैं, मगर जो घर था वो तबाह कर दिया। मेरी सारी जिंदगी उस औरत की वजह से बिखर गई, जबकि कसम खाई थी कि अपने बाबा जैसा हरगिज़ भी नहीं बनूंगा मैं। मैंने वो वादा, वो कसम तोड़ दी है डॉक्टर। एक नफ्सियाती औरत की गिरफ्त में आ गया और अब मैं उससे ज्यादा नफ्सियाती हो चुका हूं। क्या आप मेरी इस बीमारी का इलाज कर सकती हैं? यानी उसे मेरे ज़हन दिल से निकालने में मदद कर सकती हैं? मुझसे अकेले से नहीं हो पाएगा, तो प्लीज, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं। चाहकर भी उसे अपने जहन से नहीं निकाल सकता हूं। यहां से निकलते ही मैं अपनी बेटी के पास नहीं, उसके पास जाऊंगा। फरीदा, क्या दिलबर को देखा है तुमने? आखिरी बार वो गार्डन में याऊ से बात कर रही थी, तब से नहीं देखा। क्या यावूस उसके साथ था? उसे भी नहीं देखा मैंने। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो कहो, मैं सुन रही हूं। कोई बात नहीं, तुम अपना फोन उठा सकती हो। हाँ, बल्कि मेरी तरफ से सलाम कहना। अगर वो चाहे तो यहाँ आ सकती है, हम बात कर लेंगे। खैर, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे कॉफी नहीं चाहिए। तुम यहाँ आई हो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? बताओ, कॉफी कैसी पसंद है? कुछ खास नहीं, जैसी आपको पसंद है। भाभी, क्या दिलबर को देखा आपने? बच्चों के साथ खेल रही होगी वो। हेलो मरियम, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। क्या होगा मुझे? क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। सही सोचा तुमने मरियम। दोबारा भी आइएगा। आओ साहिबा। तुम्हारे घर में सबके सब चिड़चिड़े हो गए हैं। अब आमिर की दूसरी बहन भी ऐसी ही हो जाएगी। आपा, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? अच्छे हैं। वैसे आप हाई स्कूल के कौन से दोस्त से मिलने जा रही हैं? क्या मैं उसे जानती हूँ? नहीं, तुम कैसे जान सकती हो? मैंने खुद बहुत मुश्किल से पहचाना उसे। लेकिन जब इस्तांबुल जैसे बड़े शहर में आप अकेले होते हैं तो पुराने जानने वाले से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है। आपा, आप अकेली नहीं हैं। क्या हम आपके साथ नहीं? साथ हो, इस बात को छोड़ो। मैं ये कोट तुम्हें वापस कर दूंगी। खैर है, आप इसे अपने पास रख लें। हरगिज नहीं, ये बहुत महंगा है।
शुक्र है मुझे तुम्हारे पुराने कपड़े नहीं पहनने पड़ रहे। आपा आपके सामने ये नया खरीदा था। चलो मुझे देर हो रही है, वापस भी आना है। जैसा कि आपने कहा कि खुद को बेबस महसूस करते हैं, यानी कि जब भी आप अपने प्यारों की हिफाजत नहीं कर सकते तो ऐसा ही महसूस करते हैं। जी हाँ। यानी कि आपको लगता है कि आप अपनी बहन और बेटी की हिफाजत नहीं कर सकते, क्या ऐसा है आमिर साहब? मैं अपनी बहन की हिफाजत के लिए सबसे लड़ा झगड़ा किया, लेकिन अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं कर सका मैं। मेरे कहने का मतलब मुझे साबित कदम रहना है, लेकिन नहीं रह सका। लेकिन वजह क्या है? आपको किसने रोका है? उस औरत के लिए मेरे जज्बात। हाँ, अच्छा, तो ये आपको कब महसूस हुआ? ज्यादा अरसा नहीं हुआ ऐसे, अभी हाल ही में जब मेरे हालात बदले थे तब शुरू हुआ ये। यानी ये वो वक्त था जब आप खुद को महफूज महसूस कर सकते थे और आप उस दौरान खुश भी हो सकते थे। सही कहा मैंने? जी हाँ, क्योंकि अब सब कुछ मेरे पास है, हर चीज की सहूलत है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपनी फैमिली को हर चीज से बचाना चाहता हूं। तो आपका मतलब है कि सब कुछ मिलने के बाद आप खुद पर से एतमाद खो बैठे हैं और आपको लगता है कि आपके हाथ से हर चीज जा रही है, ऐसा है? ऐसा ही है, खुद पर से कंट्रोल खो बैठा हूं। मैं गलती पर हूं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब माजी से छुटकारा मिल रहा था उस वक्त मुझे उस अनजान औरत से प्यार हो गया। अनजान से क्या मतलब? क्या आप उसे पहले नहीं जानते थे? उसे नहीं जानता मैं, नाम तक नहीं जानता था। सड़क पे इत्तेफाकन देख लिया और उसके पीछे चल दिया मैं। जिस वक्त मुझे घर वालों के साथ जश्न मनाना चाहिए था, मैंने उस औरत को देखा और मैं अपनी पूरी जिंदगी भूल गया। यानी कि ये सब एक इत्तेफाक है आपके ख्याल में? यही मतलब है ना आपका? जी हाँ। तो जब आपने सब कुछ हासिल कर लिया तो अपनी फैमिली के साथ उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे थे? हाँ, लेकिन उस रात घर पे नहीं था मैं। लेकिन क्यों? पता नहीं, अकेला रहना चाहता था। अपनी फैमिली के साथ जश्न मनाने का एक भरपूर मौका था आपके पास, लेकिन आपने अकेले रहने को तरजीह दी। यानी आपको सेलिब्रेशन वगैरह पसंद नहीं है? जी हाँ, मुझे तकरीबात फजूल और बेमायने लगती हैं हमेशा। सालगिरह, एनिवर्सरीज, हर तकरीबात फजूल लगती हैं। यानी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है मेरा मतलब। ये सब कुछ मेरे बारे में था, बाकियों का कोई ताल्लुक नहीं। वैसे तकरीबात तो अच्छी होती हैं मेरे ख्याल से। लेकिन तवज्जो का मरकज नहीं बनना चाहता मैं। क्या ऐसा नहीं लगता इतना कुछ हासिल करने के बाद फैमिली के साथ उस खुशी को सेलिब्रेट करना उनका और आपका हक बनता है? क्या कहेंगे? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, या ये चीज परेशान करती है आपको? ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरे लिए कुछ ज्यादा ही है। वो मुझे अपना हमदर्द रहनुमा समझने लगे हैं, गुरूर करते हैं, फख्र करते हैं, हालांकि मैं ये सारी चीजें पसंद नहीं करता। वो खुशी से चीख रहे थे, गले लगा रहे थे मुझे, जैसे मैंने पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया हो। मुझे अपना हीरो समझने लगे हैं वो। गुरूर, तारीफ करना, फख्र करना, ये अल्फाज सुनकर आपको कैसा महसूस होता है? बोझ लगता है, ऐसा लगता है सांस लेना दुश्वार हो रहा है। हाँ, ये बात मानता हूं कि कभी कभार परी मुझे ज्यादा खुश होकर अपने गले लगा लेती है, मगर 2 मिनट में उसका रवैया चेंज भी हो जाता है। कैसे बताऊं?
अचानक गुस्सा हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, चीखने लगेगी। उसे एहसास भी नहीं होगा कि उसके सामने कौन है और क्या है उसके लिए। बेचैन हो जाती है वो, सुकून से सो नहीं पाएगी, या तो चली जाएगी या फिर उसको दौरा पड़ जाएगा। सुकून से सो नहीं सकती, इसका क्या मतलब? अलर्ट रहती है वो। अलर्ट रहती है। जैसा आपने उनके बारे में बताया, उसे लगता है आपका और उनका मिजाज एक जैसा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। अच्छा, वाकई में? जब आपको सब कुछ मिल गया था, सुकून था, आप सबको महफूज रख सकते थे, और आप उसी दौरान परी साहिबा से मिले, ठीक है, तो आपको उसी से ज्यादा मिलना पसंद है? जी हाँ। एक तरफ सलामती है, अमन है, बेयकीनी का खात्मा है, और दूसरी तरफ बेयकीनी है, जैसा कि आप कहते हैं, गैर मामूली, और आप जिस औरत को जानते ही नहीं उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। क्या ऐसा ही है? जी हाँ। ठीक है। जिस शख्स को आप अनजान कह रहे हैं, क्या उसे देख के ऐसा नहीं लगता आपको कि आप दोनों का पहले से ताल्लुक था? दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं, बस अचानक प्यार हो गया एक दूसरे से। ठीक है। जिस वक्त सब कुछ खत्म हो गया था और खुशियों के मरहले में थे आप, क्या तब से ये शुरू हुआ है? तो आपको ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर किया है मैंने? यानी हर चीज प्लान के मुताबिक बर्बाद की, एक तरह से खुद को सजा दे रहा हूं, शायद इसलिए कि कभी खुश ना रह पाऊं। यानी आप कह रही हैं कि अगर परी ना होती तब भी मैं ऐसा ही कुछ करता, तो इसमें परी की गलती नहीं है। उसकी ये गलती है कि बस वो गलत टाइम पर वहां पर थी। हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं डॉक्टर। उससे बीमार कहता हूं, गुस्सा करता हूं, मगर असल में इसमें उसकी कोई गलती नहीं। मैंने मजबूर किया था उसे इस सब के लिए। मजबूर किया था? इस बात का क्या मतलब है? वो भी नहीं जानती थी, मेरा मतलब मैं। हाँ, सुन रही हूं। क्या मैंने उसे पहले देखा, उसके पीछे गया मैं, फिर मैंने जबरदस्ती की। हाँ, इसके आगे? जबरदस्ती से मतलब उसके पास जाकर बैठ गया मैं, इधर उधर की बातें की, ड्रिंक पी साथ में, और करीब आ गए हम लोग।